अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। तो आज हम जिस शेयर को आपसे डिस्कस करेंगे वो है गनी ग्लास GHGL। इस शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है। इस शेयर ने अपने 52 वीक का हाई जो है वो 85 रुपये किया और लो 39 रुपीज़ किया। इस शेयर का फ्री फ्लोट 30% है। इसके हाई और लो में इतना बड़ा डिफरेंस होना इसके 55% राइट शेयर जो इस साल में इसने दिए थे एट पार से मुराद 10 रुपये के हिसाब से अपने शेयर होल्डर्स को 55% राइट शेयर दिए थे, उसकी वजह से इसकी वैल्यू ठीक ठाक नीचे आई। जब ये एक्स राइट हुआ तो उस टाइम इसकी प्राइस 85 रुपये थी और एक्स राइट से नेक्स्ट डे इसकी जो रेट खुला वो 59 रुपीज़ खुला। इस शेयर की करंट प्राइस 47 रुपये 65 पैसे है। अब हम इस कंपनी की परफॉर्मेंस और इसके पोर्टफोलियो को देखते हैं। इनका मेजर काम फार्मास्यूटिकल की कंपनियों में जो ग्लास बोतल यूज़ होती है पैकिंग के लिए, उसके अलावा फूड की कंपनियों में जो ग्लास बोतल यूज़ होती है बेवरेजेस पैकिंग के लिए, उसके अलावा बिल्डिंगों पे जो फ्लोट ग्लास लगे होते हैं ये वो ग्लास भी सप्लाई करती है। कंपनी के मेजर क्लाइंट्स एबट, पेफिजर, पेप्सी, ग्लेक्सोस्मिथ, कोका कोला, नेशनल फूड्स, इसके अलावा और भी बड़े क्लाइंट्स हैं। अब हम इस कंपनी के आखिरी 5 सालों की परफॉर्मेंस देखते हैं। इस परफॉर्मेंस में एक चीज़ बड़ी नुमायाँ होगी कि ये कंपनी जिस स्ट्रेटजीज़ के साथ चल रही है वो दूसरी कंपनियों से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इस कंपनी ने 2017 में 6 रुपये 15 पैसे EPS शो किया और डिविडेंड में 110% और राइट शेयर 90% दिया। 2018 में 5 रुपये 60 पैसे EPS शो किया जिसमें 40% डिविडेंड दे दिया और 30% राइट शेयर भी दिया। 2019 में 5 रुपये 98 पैसे जिसमें 30% राइट शेयर और 45% डिविडेंड दे दिया। 2020 में इन लोगों ने 2 रुपये 79 के हिसाब से EPS शो किया और 20% डिविडेंड दिया। 2021 में 3 क्वार्टर का रिजल्ट में इन्होंने 85% डिविडेंड, 55% राइट शेयर दिया। अब जिस चीज़ का मैंने पहले जिक्र किया, इस कंपनी की स्ट्रेटजी शेयर होल्डर के साथ डील करने की डिफरेंट है। वो ये है कि ये ऑलमोस्ट हर साल में राइट शेयर दे रहे हैं। अब जो राइट शेयर तकरीबन हर साल ये लोग अवॉर्ड करते जा रहे हैं अपने शेयर होल्डर को, उसके 2 बेसिक पर्पज़ हैं। एक तो ये फाइनेंसिंग अपनी प्रोसेस मॉडर्नाइजेशन फैसिलिटी को बेहतर करने के लिए शेयर होल्डर को ऑफ़र करते हैं, जिसे आज की ज़ुबान में BMR भी कहते हैं। BMR बैलेंसिंग मॉडर्नाइजेशन और रिप्लेसमेंट को कहा जाता है। हम इसकी इस साल की क्वार्टर वाइज अर्निंग देखें तो इस साल की क्वार्टर वाइज अर्निंग 1 रुपये 17 पैसे पहले क्वार्टर में, 2 रुपये 43 पैसे दूसरे क्वार्टर में सिर्फ 5 पैसे अर्निंग शो की। उसकी सबसे बड़ी वजह 55% राइट शेयर इन्होंने एलोकेट किए थे, वो नॉर्मल शेयर की सूरत में लोगों को क्रेडिट हो चुके थे। इसकी वजह से जब EPS कैलकुलेट हुआ उन तमाम शेयर के अगेंस्ट सिर्फ 5 पैसे रह गया। चौथे क्वार्टर की एवरेज EPS लगाएं तो वो 1 रुपये 15 पैसे बनती है, क्योंकि इसे लैंड करवाएगी फुल ईयर की अर्निंग की अराउंड 4 रुपये 60 से 5 रुपये के दरमियान। हम इसका कुछ चार्ट देख लेते हैं। चार्ट के लिहाज से 2017 में यह अराउंड 150 के गिर्द था, जिसमें इसकी EPS 6 रुपये 15 पैसे आई। 150 से अगर हम 5 रुपये के करीब आएँ EPS के लिहाज से, तो इसे अराउंड 70, 80 या 120 के दरमियान होना चाहिए। 70, 80 मैंने इसलिए मेंशन किया कि 2019 और 18 में भी इसकी EPS अराउंड 5 रुपये प्लस आई थी। तब भी इस स्क्रिप्ट ने अराउंड 70 से 80 के दरमियान का लेवल मेंटेन किया था। तो अगर हम इसकी RSI भी देखें तो RSI क्लियर कट इंडिकेट करती है कि इसका पॉजिटिव सिग्नल है। और इसकी RSI के साथ इसका चार्ट देखें, जो कैंडल लाइट चार्ट हमारे पास है इस वक्त, उसमें इसने अपनी पहली सपोर्ट को हिट कर लिया है। दूसरी सपोर्ट इसकी अराउंड 46 के करीब है। जैसे ही मार्केट पॉजिटिव होती है तो इसका जो पहला टारगेट हमें नज़र आता है वो है 53 और दूसरा टारगेट इसका 60 का है। और
ईयर एंडिंग में हम इसको अराउंड 60 से 70 के दरमियान देखते हैं, जो कि 33% ग्रोथ है 46 से अगर हम कैलकुलेट करें, जो कि एक अच्छी हेल्दी इनकम है। तो इसलिए हम इसको बाय रिकमेंड करते हैं और इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस हमारे लिहाज से अगले 3 से 4 महीनों में 60+ है। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।